इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा के अथक प्रयासों से करीब 2500 पेड़ों का पुनर्वास होगा। पेड़ों के प्रति जयपाल सिंह चावड़ा का इतना प्रेम ही उन्हें खास बनाता है। दरअसल यह वही पेड़ है ब्रिज निर्माण के रास्ते में आ रहे थे, जिनका अब पुनर्वास किया जाएगा। जयपाल सिंह चावड़ा ने पहले ही कह दिया था कि एक भी पेड़ की बलि नहीं दी जाएगी और इन्हें विस्थापित किया जाएगा। आज उन्होंने खजराना चौराहे पर लगे पेड़ों का पूजन किया, जिसके बाद उन्हें विस्थापित किया जाएगा। दरअसल रिंग रोड पर ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के उद्देश्य से इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा के द्वारा ब्रिज निर्माण की कवायद लगातार जारी है। जहां पूर्व में वर्ल्ड कप चौराहा और बंगाली चौराहे पर ब्रिज निर्माण कर यातायात को काफी हद तक सुचारू किया गया है, वहीं अब इस मार्ग पर आने वाली खजराना चौराहा पर भी प्राधिकरण के द्वारा एक ब्रिज का निर्माण किया जाना है, जिसकी जद में करीब 2500 पेड़ बाधक बनकर आ रहे हैं, जिनको शिफ्ट करने के पहले आज इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा सहित भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, स्थानीय भाजपा नेताओं ने विधि विधान से पूजन किया, जिसके बाद इस स्थान से करीब 2500 पेड़ों को सुपर कॉरिडोर पर पुनर्स्थापित किया जाएगा। अभी खजराना फ्लाईओवर पर 1330 पेड़ों को चिन्हित हमने किया है, जिनको ट्रांसप्लांट करना है यहाँ से, और उसकी शुरुआत पिछले दिनों हो गई थी। और उसके पश्चात आज हम यहाँ पर वृक्षों की पूजन करके, जैसा भारतीय संस्कृति में माना गया है, हम सब लोग मानते भी हैं कि वृक्षों में देव निवास करते हैं, तो हमने यहाँ प्रकृति का पूजन करके और उनसे क्षमा याचना करते हुए कि आप जिस प्रकार से पर्यावरण में संतुलन बनाए, आपके कारण से पर्यावरण में संतुलन बना रहता है, उसी बात को वहाँ जहाँ हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और पुनर्स्थापित होकर के फिर से वायुमंडल को शुद्ध करने में आप सहयोगी बने, ऐसी क्षमा याचना करते हुए आज हमने पूजन किया है। और इनको वहाँ ट्रांसप्लांट करने के पहले वहाँ ट्रीटमेंट करके और उनको वहाँ लगाएंगे, और मुझे लग रहा है कि 100% पौधे वापस पुनर्जीवित होंगे। सक्सेस रेट क्या है? कहीं और भी इस तरह का हुआ हो? पहले हमने हमारा जो सिटी फॉरेस्ट है वहाँ पर पुनर्स्थापित किए थे सारे के सारे पेड़, और उसमें 5-7% छोड़ करके बाकी 100% सारे के सारे पेड़ वहाँ पुनर्स्थापित होकर के और आज जीवित है, और वैसे ही प्रोग्रेस वो कर रहे हैं। इनको कहाँ पर भी अब शर्त में अपन डाल रहे हैं, जो टेंडर देंगे उनकी शर्त में भी अभी रहेगा। अभी यहाँ के जो फ्लाईओवर है अपना खजराना फ्लाईओवर, यहाँ के टेंडर में भी ये प्रावधान था। ठेकेदार के उस टेंडर में प्रावधान होने के बाद उसने एजेंसी को नियुक्त किया है। उस एजेंसी हमारे अधिकारियों की निगरानी में काम कर रही है। अभी जो पिछले दिनों उन्होंने जो पेड़ की जो छटाई की थी, उसमें से छोटी जो छटाई की थी उसमें थोड़ी मात्रा उन्होंने उसकी कम कर दी थी। उसका ये तर्क था कि अभी गर्मी का जो मौसम है उसमें यदि तना मोटा रहता है तो शीघ्र वो ग्रोथ करेगा। तो इन सब बातों का हम बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। किसी भी पेड़ को हम खंडित नहीं होने देंगे, ये हमारा संकल्प है। और इसलिए आज हमने यहाँ पूजन करके प्रकृति को, जैसा मैंने बताया पहले कि हम देव मानते हैं, देवता मानते हैं, पूजन करके हम उनको वहाँ स्थापित कर रहे हैं। इसके लिए कोई टेक्निकल जानकारी? कोई अनुमति भी लेनी पड़ेगी? नगर निगम से अनुमति ली है। हमारे जो एजेंसी है उसके साथ में इसके टेक्निकल जानकार जो लोग हैं वो इनके साथ में अटैच है, उनकी निगरानी में सारा काम होगा। ये ब्रिज जो बन रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, कब से कितने की लागत से ये ब्रिज बनकर तैयार? इसके लिए पेड़ काटे जाते हैं? लगभग 45 करोड़ के लगभग ये अपना खजराना फ्लाईओवर बन रहा है, और 6 लेन बनकर बनेगा। ये 3 लेन एक तरफ रहेगी, 3 लेन एक तरफ रहेगी, बीच में मेट्रो इसमें रहेगी, और लगभग 1.25 किलोमीटर के लगभग इसकी दूरी है, और 18 महीने का समय इसका है। तो थोड़ा सा यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ नर्मदा पाइपलाइन है, अवंतिका गैस है, MPB की कुछ चीज़ें हैं, उनको शिफ्ट करने में थोड़ा समय लग रहा है। पर फिर खजराना गणेश मंदिर पर जो निर्माण कार्य चल रहा है उसमें अन्य क्षेत्र का विस्तारीकरण भी हो रहा है। पहले लगभग 150 लोग भोजन करते थे एक बार में बैठ के। पूरे दिन भर में लगभग सुबह जो है 3000 श्रद्धालु और शाम को लगभग 500-600 श्रद्धालु भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। और ये संख्या अब एक बार में जो बैठेंगे वो 500 श्रद्धालु रोज़ बैठेंगे, तो लगभग 5-6 हज़ार श्रद्धालु रोज़ भोजन कर सकें, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। सुबह 11 बजे से अन्न क्षेत्र चालू होता है, जिसमें दाल चावल रोटी सब्जी, और शाम को 4:30 बजे से कड़ी खिचड़ी का प्रसाद वहाँ पर भोजन स्वरूप दिया जाता है।
बिल्कुल पूरे प्रदेश में ही खजराना गणेश मंदिर का अभी वर्तमान में तो खजराना गणेश मंदिर का अन्य क्षेत्र जो इसका समय भी सब में ज़्यादा है 11 बजे से रात को 11 बजे तक, और अभी सब में बड़ा है। महाकाल मंदिर पर अब जो है वो अन्य क्षेत्र एक बड़ा भव्य बना हुआ है। अभी हमारे यहाँ से प्रबंध समिति ने और कलेक्टर साहब ने, इलैयाराजा टी साहब ने निर्णय लिया है कि हम जो है भारतवर्ष के सभी बड़े बड़े जो मंदिर हैं उनको देख के आएँ, वहाँ पे उनका अध्ययन करके आएँ कि कैसे अन्य क्षेत्र होते हैं, कैसे दर्शन व्यवस्था रहती है, किस प्रकार श्रद्धालुओं को अच्छे से किया जाता है। इसके लिए भी हमारा प्रतिनिधिमंडल महाकाल मंदिर, तिरुपति बालाजी, ऐसे सभी मंदिरों पे जाएंगे। इंदौर को लाया जाएगा? बिल्कुल, खजराना गणेश मंदिर पर जैसे जैसे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी उसी प्रकार यहाँ पर भक्तों के लिए सुविधा भी बढ़ती जाएगी। अभी खजराना गणेश मंदिर का जो अन्य क्षेत्र है उसमें अन्य क्षेत्र में सारी ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है। ऑटोमेटिक रोटी बनाने की, आटा गूंदने की, सब्जी काटने की सारी मशीन ऑटोमेटिक ही है। सर्वप्रथम तो मैं इंदौर विकास प्राधिकरण के सम्मानीय अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई भी देता हूं कि उन्होंने विकास के साथ साथ जो हमारी भारतीय संस्कृति और हमारा जो विचार है उसको और बल देने के लिए जो आज ये कार्य किया है। विकास किसी भी शहर की मूलभूत ज़रूरत है। फ्लाईओवर्स बनना, रोड बनना, ब्रिजेस बनना उस शहर को आगे गति देने के लिए ज़रूरी है, मगर साथ ही साथ हमारे पर्यावरण को भी संरक्षित करके रखना, बचा के रखना, ये भी एक किसी भी संस्था की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और उस जिम्मेदारी का बहुत अच्छे से निर्वहन करते हुए जो आज सम्मानीय आईडी अध्यक्ष जी ने संदेश दिया है कि हम सब मानते हैं, भारतीय संस्कृति में ये माना गया है कि पेड़ में जीव होता है। हम लोग पेड़ पौधों को भी भगवान के रूप में मानते हैं क्योंकि वो हमारे पर्यावरण को, निसर्ग को स्वच्छ और संतुलित करते हैं। उन सभी पेड़ों को व्यवस्थित तरीके से संरक्षित करते हुए उसका स्थानांतरण करना और उससे पहले विधि विधान से उसका पूजन पाठ करना, निश्चित तौर पे आईडी अध्यक्ष जी ने आज ये जो संदेश दिया है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। और इससे मुझे लगता है बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी कि विकास के साथ साथ हम हमारे जो पर्यावरण है, हमारे जो पेड़ पौधे हैं उसका भी संरक्षण कर सके। माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार ये संदेश देते हैं, रोज़ एक पेड़ लगाते हैं। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से लेकर मध्य प्रदेश की जनता को भी ये संदेश दिया है कि कुछ भी अच्छा हो, घर में कोई खुशी का क्षण हो, एक पेड़ लगाएं। तो ये अपने आप में प्रकृति को लेके भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार क्या सोचती है, इसका अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश। देखिए, इंदौर महानगर में लगभग 150 से ऊपर अल्पसंख्यक पोलिंग बूथ हैं। और जब हम कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो आज अगर आप देखेंगे तो जितनी प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाएं, चाहे वो लाडली लक्ष्मी हो, चाहे वो जननी सुरक्षा हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, हमारे अल्पसंख्यक समाज के भी सभी लोग उसमें लाभान्वित हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हमें विश्वास है कि इन योजनाओं के माध्यम से, सरकारों के किए हुए काम के माध्यम से अल्पसंख्यक समाज भी आने वाले समय पे भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका वोट में भी रुझान बनेगा और एक जो भय और भ्रम की स्थिति कांग्रेस लगातार निर्मित करती है उसमें भी कहीं ना कहीं बदलाव आएगा। हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के सभी कार्यकर्ता प्रत्येक पोलिंग बूथ पे कैसे भाजपा को और बढ़ाया जा सके, कैसे भाजपा का वोट परसेंटेज बढ़ाया जा सके, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर उसकी योजना बनाई। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आईडीए के अधिकारी भी मौजूद रहे। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।